दरवाजा खोलो। अरे सुमित, मैं क्या हे भगवान, इस रीना ने आज पंखा फिर खुला छोड़ दिया। मम्मी हम करते हैं तुमसे बात। रीना! जी माँ जी। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, आज पंखा फिर खुला छोड़ दिया ना तूने। अरे कितनी बार समझाया है तुमको कि अगर लाइट और पंखे की जरूरत ना हो तो उसे ऑफ कर दिया करो। ये बिजली का बिल क्या तेरा बाप आके देगा? वो याद नहीं रहा। अब कहाँ बंद कर रही है उसे? हाँ, जब जरूरत थी तो अपने मोबाइल पे लगी हुई थी ना। अरे पता नहीं माँ बेटी क्या फोन पे गुटरगू कर रहे हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आप? मैं चिल्ला रही हूँ? अरे समझा, अपनी बीवी को समझा। पूरे 2 साल हो गए शादी को। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। कभी देखो तो पंखा खुला रहता है, कभी तो देखो लाइट खुली रहती है, कभी पानी खुला है। हाँ, ऐसे संभाला जाता है घर को? हाँ, अरे पता नहीं इसकी माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया है कि नहीं। जब देखो जब फोन पे चिपकी रहती है। माँ, आप ये रोज रोज का कलेश करना बंद कर दो। मेरी बातें तुझे कलेश लगती है? शर्म तो नहीं आती है तुझे? अरे अपनी बीवी को समझा। देखो तो मुझे समझाने लगा है तू। आपसे तो बात करना ही बेकार। अच्छा, मत बात करना। जोरू का गुलाम कहीं का। ऐ सुमित, इधर आ। हाँ माँ। ये बैग में क्या है? इसमें मेरे कपड़े। कपड़े? अरे कबाड़ भर के कपड़े पड़े हैं तेरे, तू और कपड़े लेकर आया? अरे पैसे क्या तुम लोगों को हाथ में चुभते हैं? यही तो समय है कि काम करके पैसे जमा करो, अगर नहीं तुम लोग के जो शौक है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उड़ाओ उड़ाओ, जितने चाहे पैसे उड़ाओ। पगार तो मिली होगी ना तेरी? नहीं माँ, कल आ जाएगी। हाँ? और माँ इसमें वैसे भी ऑफिस के कपड़े हैं, एक ही तो जोड़ी है मेरे पास। आपको ना बस बहाना चाहिए हर बात सुनाने का मुझे। अच्छा, बहाना चाहिए सुनाने का। मेरी सही बात सबको ना बुरी बहुत लगती है। आज फिर से दूरी रखनी इस बुढ़िया को। जब देखो काय जी तो करते गला ही दबा दूं इसका मैं। अरे बहू, एक गिलास पानी पिला दो। जी माँ जी लाई। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। दूर हटो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, अब तुम और खराब मत करो। रीना, ये क्या तरीका है यार बात करने का? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम मुझे धक्का मार रही हो। चिल्ला क्यों रहे हो? निकाल लो अपनी भड़ास, मारो ना मुझे। सारा दिन तुम्हारी माँ की गालियां सुनो, उनके ताने सुनो, और अब तुम भी हमें आंखें दिखा रहे हो। अपनी माँ के सामने तो तुम्हारी एक नहीं चलती, आज तक उनके सामने हमारा पक्ष लिया तुमने। हमें बुरा नहीं लगता क्या? बस जब देखो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। रीना, तुम उनकी बात को लेकर के बैठी हुई हो। कम ऑन यार, उनकी आदत है बड़बड़ाने की। अब मैं हूं ना तुमसे प्यार करने के लिए, मैं हूं। बस मैं जानती हूँ कितना प्यार करते हो। शादी से पहले क्या क्या सपने दिखाए थे? गोवा चलेंगे हनीमून के लिए, शिमला चलेंगे, मनाली चलेंगे। 2 साल शादी को होने आए हैं, आज तक एक मूवी तक दिखाने नहीं लेके गए हो। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ शिमला जाने के लिए। अब तो गुस्सा थूक दो यार।
कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की, अब हमें कहीं नहीं जाना। I'm sorry. I love you. हटो यार। क्या मैं और नौकरी? नहीं बेबी, मेरा तो खुद का कारखाना है, वो मेरे भैया संभालते और मैं करता हूँ ऐश। ओ, मतलब घर वालों के पैसे उड़ाते हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरे बारे में तो काफी जान लिया, वैसे अपने बारे में बताओ। मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। अरे वाह बेबी, वैसे मैं क्या बोल रहा था कि हम मिलकर बात क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे फोन पर ही बात करते रहेंगे? अभी 3 ही दिन तो हुए हमारी बातचीत शुरू हुए, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? पहले मैं तुम्हें जान तो लूं अच्छे से। अरे मिलकर ही तो और अच्छे से जान पाएंगे। अच्छा ठीक है, कम से कम वीडियो कॉल पे तो आ सकते हो। हाँ, पर अब नहीं। फिर कब? मैं बता दूंगी। देखो ये बात सही नहीं है, अपने चाहने वाले को तड़पाना अच्छी बात नहीं है। जितनी ज्यादा तड़प होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा मिलने में। अच्छा बेबी, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे भैया आप यहाँ? मेरी छोड़, तू अपनी बता। कब से चल रहा है तेरा ये अफेयर? हाँ, और कौन है वो लड़की जिसके बारे में तूने मुझे नहीं बताया? अरे नहीं भैया, कोई अफेयर नहीं है, वो तो बस टाइम पास है। बस कॉल तक ही है, तो कभी मन करता है तो बस कॉल कर लेता हूँ। भैया आप गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? मतलब एक और टेंशन पाल लो? नहीं, टाइम पास। आप बोलो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा टाइम पास तू ही कर, समझा? हेलो। क्या हुआ? अचानक से फोन कर दिया आपने? अरे वो भैया आ गए थे ना। ओहो, तो क्या कह रहे थे तुम्हारे भैया? अरे कुछ नहीं, वो भाभी से अनबन हो गई ना, तो थोड़ा सा बस मूड ऑफ है। अच्छा ऐसा है तो फिर अपने भैया का नंबर दो, मैं उनका मूड ठीक करवा देती हूँ। मेरी बहन भी अकेली बोर हो रही है, उनसे बात करके उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या सच में? लेकिन वो शादीशुदा है। अरे तो क्या हुआ, कौन सा मेरी बहन को तुम्हारे भैया से शादी करनी है? ठीक है, तो मैं नंबर सेंड करता हूँ। ठीक है। सुमित, हाँ माँ, कहाँ है? आया। पहले नंबर सेंड करता हूँ। ये कुसुम कहाँ रह गई? कुसुम, कुसुम। बापू का इलाज करवा रहे हैं और बापू को मेरी शादी की चिंता लगी है। हाँ हम समझते हैं, जरूर उस कमीने राजू ने कान भरे होंगे बापू के। माँ तुम बापू को समझा देना, हम पैसे भेज देंगे, आप कल जाके ले आना बैंक से। क्या ज्योति से बात करनी है? वो भी यहाँ है नहीं, शायद बाथरूम में है, बाद में बात करवा देंगे। चलिए रखते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बापू को फिर से हमारी शादी की धुन सवार हो गई है। इनका तो हर दूसरे दिन का यही। अच्छा तू ये बता, वो प्रोफेसर का क्या हुआ? पैसे भेजे थे ना उसने? नहीं यार, उसने तो कांड कर दिया, ये देख। सोचा नहीं था कि ये ऐसा कर लेगा। तूने वो सिम फेंक दिया ना? हाँ मैंने वो सिम कार्ड फेंक दिया, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा मैं एक नंबर भेज रही हूँ, उससे बात करना शुरू कर दे। वो सब बाद में, पहले कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है यार। अच्छा चल ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, तू जब तक फ्रेश हो जा। ओके। क्या बात है भैया, बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात है, गर्लफ्रेंड बना ली? आपको वैसे किसी का कॉल आया था क्या? हेलो। मैं पिंकी, आप अमित जी बोल रहे हो ना?
जी बताइए क्या काम है? आपसे बात करनी थी। किसने नंबर दिया आपको मेरा? आपके किसी चाहने वाले ने दिया है। कहा है कि आप थोड़े परेशान हैं, तो मैं आपका मूड ठीक कर दूं। अच्छा, तो और क्या क्या बताया उसने मेरे बारे में आपको? बस इतना ही, बाकी आप बता दीजिए। वैसे आपकी आवाज सुन के लगता है आप बहुत ही क्यूट हो। अच्छा, वो कैसे, जरा बताना। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, कानों को सुकून मिलता है सुनकर। वैसे एक बात बोलूं, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। आप अपने बारे में भी कुछ बताइए ना, बताइए ना। क्या जानना चाहते हो आप हमारे बारे में? अरे सब कुछ, सब जानना है मुझे आपके बारे में। सब कुछ? इतना प्यार, इतनी जल्दी? कहाँ खो गए भैया? मतलब कैसा कॉल, किसका कॉल? किसी पिंकी का कॉल। तो तूने उसे मेरा नंबर दिया था? अरे नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं, वो जूली ने, जिससे मेरी बात होती है। लेकिन यार कुछ भी को मजा बहुत आ गया, मेरा दिन बन गया। थैंक्स यार। या कभी भी मूड ऑफ हो, बेझिझक बात कर लीजिए। बिल्कुल, चलो अब चलो, लेट हो रहा है, आजा। क्या कर रही है? कुछ नहीं, नया मुर्गा ढूंढ रही हूँ। क्यों, तेरे पास है ना वो अमित, सुमित का भाई, उससे बात कर रही है ना तू? हाँ कर रही हूँ, पर फिर भी मैं किसी रईसजादे को ढूंढ रही हूँ। हाँ, वो भी कम अमीर नहीं है, खुद का कारखाना है उसका। और अपना तो एक ही उसूल है ना, एक टाइम पे एक मुर्गा। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा दोनों को हलाल करने में। ठीक है, आज ही इन दोनों को वीडियो कॉल पे बुला लेती हूँ। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ही हलाल करते हैं। हाँ माँ, बोल तो रहे थे कि माँ जी से बात करेंगे शिमला जाने की, लेकिन माँ जी माने तब ना। कुछ नहीं माँ, ऐसे लग रहा है कि पड़ोसी के घर पे दूध जल रहा है। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ पापा की तबीयत कैसी है अभी? हे भगवान, ये क्या हे भगवान, सारा दूध जला दिया इसने। रीना! हे भगवान, आज तो मैं गई। दूध तो मैंने ही रखा था गैस पे गर्म होने के लिए। माँ, मैं तुम्हें करती हूँ बाद में कॉल। रीना कहाँ गई? जी माँ जी। जी मौजी के बच्चे, सारा दूध जला दिया तूने। जरूर मोबाइल से चिपकी होगी तू। हाँ, ये दूध क्या फ्री में आता है? जब देखो जब नुकसान ही करती रहती मेरा। वो मेरा तेरा ध्यान तो मोबाइल पे होगा। हाँ, ऐसी कौन सी जरूरी बात कर रही थी, जरा मैं भी तो जानूं कि ये सब कुछ तो भूल गई। तू और तेरी माँ दोनों एक जैसे हैं, दिन भर बस मोबाइल से चिपक के रहते हैं। अरे बेटा आ गया, इधर किसे पूरा दूध जला दिया। अरे हाँ, आज तुम लोगों की तनख्वाह मिली होगी ना? जी। अच्छा, ये लाया हूँ। और ये मेरी। पूरी है ना? माँ, वो मैं ये कह रहा था कि शादी के बाद मैं और रीना कहीं घूमने नहीं गए, तो हम शिमला जाने के लिए सोच रहे थे। कितना पैसे चाहिए? अब हाँ, ज्यादा नहीं, बस 40-50 हजार में हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? 40-50 हजार रुपए? अरे इतने पैसों का क्या आग लगाओगी?
अरे यही सही समय है, 4 पैसे कमाओगे तो बचाओगे भी। बुढ़ापे में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अब मुझे ही देख लो, हाँ, मैं क्या सारा चीज अपनी छाती पर लेकर ऊपर जाऊंगी? ये तुम सब लोगों के लिए जोड़ के रखा है मैंने, लेकिन तुम लोगों को तो ना पैसे बर्बाद करना है बस, उसमें आग लगाना है। कोई शिमला विमला नहीं जाएगा। माँ, जाओ तुम भी। ये 40-50 हजार? अरे यार, फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैसेज करता हूँ। अपने बारे में बताओ। मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। अभी 3 ही दिन तो हुए हमारी बातचीत शुरू हुए और तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ? रीना, 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 रीना सो रही हो क्या? रीना, अरे सीधा वीडियो। क्या हुआ? उठाया नहीं कॉल? नहीं यार, कट कर दिया। शायद बीवी होगी आसपास। तेरे मजनू ने उठाया क्या? नहीं यार। अरे आज तो सरप्राइज दे दिया बेबी, सीधा वीडियो कॉल। आ गया, उसी का कॉल है। हेलो। हाय जूली बेबी, क्या बात है, क्या सरप्राइज दिया, सीधा वीडियो कॉल। हाँ, तुम्ही ने तो कहा था उस दिन कि ज्यादा तड़पाना अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझ पे भरोसा हो गया? हाँ, और बताओ क्या कर रहे थे? हाय डार्लिंग, मेरी कमसिन गली कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कॉल रिसीव करने में इतना टाइम लगता है? तुम तो जानती हो ना रीना के बारे में। अरे उसको छोड़ो ना, तुम बताओ क्या लग रही हो तुम यार। ओह, इसलिए वॉशरूम में जाके बंद होकर बात कर रहे हो? हाँ। कितने क्यूट लगते हैं ना जब तुम हड़बड़ाते हो। अरे झूठ बोल रही हो तुम यार। नहीं, कसम से बहुत ही क्यूट हो तुम। वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। हाय, इतनी तारीफ, तुमने तो दिल ही जीत लिया मेरा। जी हाँ पंडित जी, मैं सुमित को कह दूंगी कि वो आपके मोबाइल पे उसका एक फोटो भेज दे। ठीक है ना पंडित जी? हाँ 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 जी। राम राम पंडित जी, राम राम। वैसे बेबी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। तो क्या पूरी रात बात ही करते रहेंगे आप? मतलब ये कि मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है डार्लिंग? क्या हो रहा है?
बेबी ये क्या कर रही हो तुम? सरप्राइज पे सरप्राइज। अभी तो बहुत सारे सरप्राइज आने बाकी हैं, तुम भी उतारो ना। ये लो बेबी, मैंने भी उतार दी। अब बस मुझे फील करो। अमित, दरवाजा खोलो। अरे सुमित, मैं क्या बेबी रुको, कॉल करता हूँ मैं। ये दरवाजा खोलो अमित। अरे रुको, खोल रहा हूँ, रुको। अरे यार, आ रहा हूँ, रुको, खोल रहा हूँ। अरे ये क्या, तूने कपड़े क्यों उतारे? अरे वहां बहुत गर्मी हो रही है ना, इस वजह से। अरे फैन तो चल रहा है। क्या खुसर फुसर चल रही थी तुम्हारी अंदर? किससे बात कर रहे थे? क्या मतलब किसी से बात कर रहा था? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। अब तुम ना खामखा शक करती हो बस। कुछ तो बड़बड़ा रहे थे तुम। जल्दी बताओ किससे बात कर रहे थे? अपनी किस्मत पे रो रहा था मैं। उधर माँ बातें सुनाती है, इधर तुम बातें सुनाती हो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में। अरे कानपुर से पंडित जी का फोन आया था। उन्होंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। वो तुझे फोटो भेजने वाले हैं। तू भी फोटो देख लेना और मुझे भी दिखा देना। और हाँ सुन, अपनी एक फोटो भी पंडित जी के मोबाइल पे भेज देना, समझा? अरे माँ, मुझे नहीं करनी ना शादी। चुप कर। अरे तेरी उम्र निकली जा रही है, शादी नहीं करनी है। अरे अगर जल्दी शादी नहीं हुई ना तो फिर शादी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझा? और सुन, अपनी एक फोटो भेज देना पंडित जी के मोबाइल पे, वो भी तो देखे, समझा? चल मैं आती हूँ। बीवी की आवाज सुनते ही जो हालात होते हैं ना बेचारे के, देखने लायक थे। वैसे तेरे वाले का क्या हुआ? पता नहीं, कोई तो कमरे में आ गया था, उसने भी कॉल कर दिया। बाल बाल बच गए, नहीं तो आज ही मुर्गे हलाल हो जाते। कोई बात नहीं बेटी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल हलाल तो होना ही है। अरे ये मैंने आपका टिफिन रख दिया है। कहाँ गए? वॉशरूम में हूँ, आता हूँ। डार्लिंग, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? रात में भी बीच में ही कॉल कट कर दिया था। आज ना पक्का लेट हो जाऊंगा मैं। ये सुमित है कि गया? नहीं, वो नीचे ही वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, मैं निकलता हूँ। चलो बाय। भाई यार, कल रात ना अच्छा हुआ मैं बाल बाल बच गया। वो तो रीना को कुछ समझ में नहीं आया। भाई इनका गजब हो जाता अगर उसे पता चल जाता तो। मेरा छोड़, तू बता तेरा क्या हो? अरे ये क्या, तूने कपड़े क्यों उतारे? अरे वहां बहुत गर्मी हो रही है ना, इस वजह से। अरे फैन तो चल रहा है। तूने तो बेटा खूब मजे लिए होंगे। हैं? नहीं यार, वहां बीच में आ गया, सब बेकार कर दिया। अभी उसका कॉल आ रहा है, क्या करूं? उठा, बात कर।
हेलो जूली। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। रात बात हुआ नहीं कि तुमने कॉल कट कर दिया। अरे सॉरी बेबी, वो माँ बीच में आ गई। हाँ तो बाद में भी तो कॉल बैक कर सकते थे। हाँ मुझे लगा बेबी रात ज्यादा हो गई तो तुम सो गई होगी। सॉरी बेबी। नहीं नहीं, हम ऐसे माफ नहीं करेंगे तुम्हें, फिर? मिल के करेंगे। हाँ बताओ कहाँ आना है? ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, पर अभी आना होगा। और हाँ, अपने भाई को भी लेके आना, क्योंकि पिंकी भी बहुत नाराज है उससे। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या बोली? अरे मिलने बुला रही है अभी। पर अभी तो यार ऑफिस जाना है। अरे ऑफिस की छुट्टी ले लेते ना, अब टेंशन मत लो, अब चलो यार लेकिन नहीं आप चलो चलो। तू देख ले फिर। हाँ जल्दी करो जल्दी। बैठो। एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आराम से बैठो। नहीं, इसे मत छू। माँ, हमें लगता है अमित जी कुछ छिपा रहे हैं हमसे। डार्लिंग, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? रात में भी बीच में ही कॉल कट कर दिया था। शायद बाहर किसी लड़की के साथ उनका कुछ चल रहा है। नहीं माँ, गलती सारी हमारी ही है। हम ही उनको अपने नजदीक नहीं आने देते। लेकिन नहीं, अब हमें समझ आ गई है। अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ओ महारानी, फिर से चिपक गई फोन पर? हाँ, खाना कौन बनाएगा? मैं खाना बनाने ही जा रही थी। बस मौका मिला नहीं कि चिपक गई फोन पे। अरे क्या बातें करती रहती इतनी मम्मी से? हाँ चल जल्दी आ। शादी के बाद मैं और रीना कहीं घूमने नहीं गए, तो हम शिमला जाने के लिए सोच रहे थे। कितना पैसे चाहिए? अब हाँ ज्यादा नहीं, बस 40-50 हजार में हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? 40-50 हजार रुपए? अरे इतने पैसों का क्या आग लगाओगी? दूर हटो। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, अब तुम और खराब मत करो। कुछ तो बड़बड़ा रहे थे तुम। जल्दी बताओ किससे बात कर रहे थे? अपनी किस्मत पे रो रहा था मैं। उधर माँ बातें सुनाती है, इधर तुम बातें सुनाती हो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में। माँ, आप ये रोज रोज का कलेश करना बंद कर दो। मेरी बातें तुझे कलेश लगती है? शर्म तो नहीं आती है तुझे? अरे अपनी बीवी को समझा। देखो तो मुझे समझाने लगा है तू। आपसे तो बात करना ही बेकार। अच्छा, मत बात करना। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? बड़ा प्यार आ रहा है? क्यों? अपने पति से प्यार करने के लिए किसी खास वजह का होना जरूरी है क्या? नहीं, वो एक्चुअली हमेशा तो मुझसे नफरत करती हो, तो आज अचानक इतना प्यार कैसे? अगर मैं नाराज भी रहती हूँ तो तुम मना भी तो सकते हो, पर नहीं, तुम्हें तो मनाना भी नहीं आता। अच्छा, तो भी मना लेते हो।
कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। तूने वो वीडियो देखी? वही देखता हूँ। जूली को कॉल लगा। जूली क्या मजाक है ये वीडियो कब बनाया तुमने? अरे अरे आराम से, थोड़ी सांस तो ले लो। देखो जूली, ये ठीक नहीं है। तुम अभी क्या अभी वीडियो डिलीट करो। कर दूंगी, पर उसकी कीमत लगेगी। क्या मतलब कीमत लगेगी? तुम ब्लैकमेल कर रही हो हमें? बड़ी देर से समझ आया। कितने भोले हो तुम दोनों भाई। भोले नहीं, तुम दोनों डफर हो। अब जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल शाम तक तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिया ना, तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। उसके बाद क्या होगा वो तुम ही सोच सकते हो। हाँ तो डाल दो वीडियो। तुम भी तो हो ना उस वीडियो में। अगर बदनामी हमारी होगी ना तो तुम्हारी भी होगी। जरा ठीक से देखो मेरी जान, उस वीडियो में तुम लोगों की शक्ल है, हम लोगों की नहीं है। हम लोगों ने तो मास्क लगा रखा है उस वीडियो में। प्लीज प्लीज जूली, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे तुम्हारा तो कारखाना है, तुम्हारे लिए क्या बड़ी चीज है 5 लाख रुपए। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था, हमारा कोई कारखाना नहीं है। प्लीज जूली, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, कल सुबह तक मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और अगर नहीं दिए तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। क्या हुआ? क्या बोली वो? 5 लाख रुपए मांग रही है वीडियो डिलीट करने के। ये दोनों तो बहुत चंट निकली यार। इन्होंने मिलके फंसाया है हम दोनों को। ये साला 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। रात बात हुआ नहीं कि तुमने कॉल कट कर दिया। अरे सॉरी बेबी, वो माँ बीच में आ गई। नहीं नहीं, हम ऐसे माफ नहीं करेंगे तुम्हें, फिर मिल के करेंगे। हाँ बताओ कहाँ है? ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, पर अभी आना होगा। और हाँ, अपने भाई को भी लेके आना, क्योंकि पिंकी भी बहुत नाराज है उससे। अब जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल शाम तक तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिया ना, तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। एक ही रास्ता है। क्या? ये लो अपने पैसे और वीडियो डिलीट करो अभी। अरे ऐसे कैसे डिलीट कर दी? अगर हमें फिर से जरूरत पड़ी पैसों की तो? देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझी? चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना यहीं मार के तुझको दफना देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता तुम लोग बच जाओगे? और हम अकेले नहीं, हमारी पूरी टीम है, वो सब देख रही है। अगर हमें कुछ भी हुआ ना, तो वो तुरंत
तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे और तुम कहीं के नहीं रहोगे। और ये गीदड़ धमकियां ना किसी और को देना। और निकलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे 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 रुकिए रुकिए आप लोग, रुकिए, दूर हटिए, दूर हटिए। अरेस्ट करो इन लोगों को। बहुत दिनों से मुझे तुम लोगों की तलाश थी। पिछले महीने जिस प्रोफेसर ने सुसाइड किया था वो तुम लोगों की वजह से था, लेकिन बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आज सबूत भी है। बहुत ब्लैकमेल कर लिया तुम लोगों ने। अब चल के जेल में चक्की पीसना। और तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इतनी आसानी से लड़कियों के झांसे में आ जाते हो। ले चलो। माँ माफ कर दो, गलती हो गई हमारे से। चुप कर, गलती हो गई। शादी के नाम से तो तेरी जान निकलती है। हाँ, और यहाँ अय्याशी कर रहा था तू, और तू बड़ा भाई इसका। इसे रोकने के बजाय, इसे समझाने के बजाय तू ही इसके साथ मिल गया। शर्म नहीं आती तुझे? माफ कर दो माँ, प्लीज। अरे माफी मुझसे नहीं, इस बेचारी से मांग, तेरी बीवी से। इतनी सुशील और अच्छी लड़की है और तू इसी को धोखा दे रहा था। और तू, तेरी शादी इसी महीने नहीं करवाई ना तो मेरा बिना ममता नहीं है। चल। रीना, I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था यार, प्लीज माफ कर दो, प्लीज। ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन इन सब के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? वो कल रात को मैंने तुम दोनों को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। प्लीज जूली, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर जब तुम लोगों ने चोरी की तब भी मैंने देख लिया था। और फिर हम दोनों तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और माँ जी ने आने से पहले पुलिस को भी फोन कर दिया। माँ, आपको पता है आपके दोनों बेटे क्या गुल खिला रहे हैं? आपकी अलमीरा से उन्होंने 5 लाख रुपए चुरा लिए और तो और 2 लड़कियां मिलके उनको ब्लैकमेल कर रही हैं इतने दिन से। इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, हमें उनको बचाना ही होगा कैसे भी करके। लेकिन अब ये बताओ कि हम करें क्या? एक मिनट, पुलिस को फोन करते। हाँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। थैंक यू रीना, थैंक्स अ लॉट। अरे तुम लोगों को बाहर आना है या वहीं रुकना है? आया माँ। चल। तो देखा कैसे जूली और पिंकी ने दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसाया। वो अपने प्लान में लगभग कामयाब भी हो गई थी, पर रीना की समझदारी और सूझबूझ की वजह से पिंकी और जूली पकड़ी गईं, जिन्होंने बाद में पुलिस को बताया कि वो कई साल से ये काम कर रही थी और बहुत से लोगों से लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। फिलहाल दोनों जेल में हैं, अपने जुर्म की सजा काट रही हैं। याद रखिए, जो खुशियां, जो सुकून आपको आपके अपने दे सकते हैं, गैर कभी नहीं दे सकते। बाहर वाले सिर्फ आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको इस्तेमाल कर सकते हैं और खुशियां नहीं दे सकते। इसलिए चाहे जो भी हो, अपने परिवार के साथ वफादार रहें, खुश रहें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। जुग जुग जियो, दूधो ना पूतो खोलो, और जल्दी से एक पोता दे दो हमारी गोद में, बस। अरे अम्मा, सारा दिल का तमन्ना यहीं पर मांग लोगी क्या?
बेटा मन की इच्छा बोलने से ना इच्छा पूरी होती है। हम अभी आते हैं। सत्यानाश मनहूस, सारा पानी गिरा दिया। अभी बहू रह क्या चिकने फर्श में चलेगी का? जल्दी से साफ कर। पोता चाहिए हमें, पोता। बहू को कुछ हो गया तो जल्दी कर। जी माँ जी। खूब मजे करो और वंश आगे बढ़ाओ। सूखा। हाँ माँ जी। अम्मा जी के पास और कोई आशीर्वाद नहीं है क्या? या पोता तो लगा रखा है। चलो बेटा बहू को लेके अंदर आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। तुम इतनी डरी हो क्यों? कोई परेशानी है क्या? नहीं। कहाँ रहती हो तुम? मतलब तुम्हारा गांव कहाँ है? बेटा सुनीता बचपन से हमारे साथ ही रहती है। क्या है ना, हमारे ही गांव की है वो, कोई नहीं उसका आगे पीछे, तो इसलिए यहाँ ही रहती है वो। अरे बेटा बहू को लेके जाओ, अपना कमरा दिखाओ, है ना कितना अच्छा सजाया है, देख लो। आजा बहू आजा। अंदर जा मनूस। कहना तो तुम हो, देखो उतार दिया है पर चमक अभी भी मौजूद है। आप आंखों के सामने हो ना स्त्री।
हुआ? कोई तो था वहाँ पर। निधि, कोई नहीं है बाबा वहां पर, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। पर मैंने देखा वहाँ किसी को। अरे बाबा कोई नहीं है बेटा वहां पर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं है वहां पर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है? देखो है कोई नहीं है ना, बिल्ली होगी घूमती रहती है घर, माँ तो आ नहीं सकती है, और कौन आएगा बताओ? वो जो सुनीता है, वो काम वाली। वो क्यों आएगी यहाँ पर? वो तो तुम जानोगे ना। ये वो घर के पीछे रहती है, रात हो चुकी है, धूप अंधेरा है, वो आ नहीं सकती है यहाँ पर। सो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में रहो। ये ब्रह्म मुहूर्त है, वंश प्राप्ति का सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अम्मा, हमें सुबह उठकर कॉफी पीने की आदत है। अगर हम कॉफी नहीं पीते तो फिर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। सुनीता जी, एक कॉफी लाना ना मेरे लिए। लीजिए। सुनीता जी तुम यही रहती हो ना? जी हाँ। हमारे कमरे से कितना दूर? दूर है। अम्मा, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बहुरिया, ये वंश वृद्धि मंत्र जाप है। हमको बहुत सारा बच्चा चाहिए बस। लेकिन बहुत सारा बच्चा पालेंगे कैसे? आजकल के समय में एक बच्चा ही बहुत हो गया। ठीक है, तुम हमको सिर्फ एक बच्चा दे दो। दे दो मतलब? जब होगा तब होगा ना। इनको तो अभी चाहिए। सुनीता, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चा नहीं है। बच्चे नहीं है मतलब तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 3.5 साल। 4 साल पूरे हो गए। हम ही कराते हैं, हमको मालूम है ना। पर तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी शादी हो चुकी है? ये सिंदूर और ये बिंदी कोई कुंवारी लड़कियां थोड़ी ना लगाती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ये क्या ना, पगली है ये। ए लड़की, मनीष के कपड़े इस्त्री हुए क्या नहीं? जी हाँ, बुधवार को पीला सफेद पहनते हैं। पीला शर्ट इस्त्री कर दिया है, सफेद पैंट टांग दिया है, काला मोजा और जूता रख दिया है और सिरहाने पे रुमाल और घड़ी रख दिया है। हम दलिया बनाने जाते हैं। अम्मा, इसको मनीष के बारे में सब कैसे पता है? अरे हम इसी का है ना, हम सिखाया उसे, वो कर लेती है वो। और इसका पति कहाँ है? मर गया। मर गया? हाँ। मतलब कैसे? पता नहीं कैसे मर गया। काम के लिए निकला था एक दिन घर से और सड़क के किनारे उसकी लाश मिली, तो लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया। बेटा हटा सब जल्दी। क्या समझा रहे हम तुमको? हाँ, कि तमीज से रहोगी, हाँ, और अपना मुंह उस तरफ नहीं खोलोगी। हाँ, हम काकी है। काकी है? बहुत बोलती हो। ये बिंदी सिंदूर ये सब किसके नाम का है? जब पति मर गया तुम्हारा तो किसके नाम का है पहनी है? मिटाओ ये सब। मंगलसूत्र तो ले लिए आप, अब सुहाग के लिए सिंदूर और बिंदी ना लगाए। नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। सुहाग सिंदूर सब खत्म है तुम्हारा। पति मर गया ना तुम्हारा? बोलो, मरा है कि नहीं तुम्हारा पति? हाँ। तो जब पति मर गया तो किसके नाम का ये बिंदी और सिंदूर लगाना है तुमको? हाँ, बोलो, किधर है तुम्हारा पति? बताओ। तुम जितना समझा रहे ना तो समझो। पति कहाँ है तुम्हारा? बोलो। मर गए। मर गया ना तो रहो उधर ही।
भाभी, हम आ गए। अरे पंकज जी आप। अरे भाभी, अरे पंकज, क्या कर रहा है बुद्धू? भाभी यहाँ है, इधर। भाभी यहाँ है। निधि, ये मेरा दोस्त है पंकज, मेरा लंगोटिया यार है। और पंकज, ये निधि है, तुम्हारी भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। निधि, तुम्हें पता है ये ना आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता हूँ। देखा, मैंने बोला था ना, एकदम दिल फेंक मस्त मौला आदमी है, हमेशा बोलता रहता है। इसको चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद चुप हो जाओ। अरे पंकज, कैसा है बेटा? प्रणाम होगा। खुश रहो, खुश रहो। मनु, वो ऊपर वाला कमरा खुलवा देना। जी अम्मा। और कितने दिन रहने का प्लान है? इस बार कम से कम 15 से 20 दिन रहने वाला हूँ। क्या करे, नई दुकान जो खोल रहे हैं। आप हमारी शादी में नहीं आए, मतलब आप तो इनके लंगोटिया दोस्त है ना, आपको तो शादी में आना ही चाहिए था। अरे एक जगह टिके तो खबर मिले ना। खबर भिजवाए तो थे हम, है ना? हाँ, वो हम आ नहीं पाए ना। तो क्या है ना कि कभी कभी काम छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर देखो ना, काम खत्म किया तो आ गए। पर आप दोनों को शादी मुबारक। थैंक यू। डबल आजा, कमरे में चल के बात करते हैं। अम्मा आते हैं हम। दीदी आते हैं। चला जा। बढ़िया। तुम पंकज को जानते हो क्या? जी हाँ। अच्छा, वो तुम्हें सुनीता कहता है या भाभी? सुनीता। दोस्त है क्या तुम्हारा? नहीं। तो फिर तुम इतना खुश क्यों हो रही थी जब तुम्हें वो भाभी कह रहा था? उनको गलतफहमी हुआ था, वो हमें देखे तो उन्हें लगा हम आप हैं, बस इसीलिए हमको भाभी काहे बोलेंगे। क्या हुआ बहुरिया? कुछ नहीं। क्या पूछ रही थी? पंकज जी के बारे में पूछ रही थी। तुम अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? वो दिन याद है जब हम हाथ पकड़कर कसम खाए थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मरेंगे भी तो साथ। पर अब ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ वो दिन, वो रात हम याद कर कर पूरी जिंदगी जी लेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? हम यहीं थे। मैंने कहा है ना तुमसे, एक पल के लिए भी मुझसे दूर मत जाया करो तुम। मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। सच? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। मरने की बात काहे करते? ऐसा काहे नहीं कहते हैं कि खुशी खुशी साथ जिएंगे? ठीक है पापा, हम खुशी खुशी रहेंगे और
और बहुत सारा प्यार करेंगे। बहुत ही बेशरम लड़की हो जी। हम तुमसे बिंदी साफ करवाए, तुमको इतना समझाए, और तुम हो कि हाथ में सबूत लिए बैठी हो। जिसको तुम समझ रही हो ना, ये वो नहीं है, वो मर चुका है। और एक बात है ना, हमारी कान खोल कर सुन लो तुम। हमने ना बहुत मुश्किल से ये खेल रचा है, और अगर तुम्हारे कारण हमारा ये खेल बर्बाद हुआ ना, तो हम तुम्हें यही जिंदा गाड़ देंगे। जिंदा रहना है ना? हाँ, जिंदा रहना है ना? तो दिखाओ, और क्या क्या सामान रखा तुमने, दिखाओ हमें। कुछ नहीं है। का? कुछ नहीं है। और कुछ होना भी नहीं चाहिए, ना सामान में, ना तुम्हारे मन में। एक बात बता दोस्त। हाँ, पिछली बार जो बीवी थी, आज वो नौकरानी। अरे धीरे बोलना यार। भाई अब तू तेजी से बोल कि चक्कर क्या है। चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी? पहली बीवी के होते हुए और कोई कानून वानून है कि नहीं? कानून वानून काहे बीच में ला रहा है भाई तुम? आपसी समझौते से सब कुछ निपटा लिया, ठीक है? बस ये नई वाली को पुरानी वाली के बारे में कुछ पता नहीं, और तुम भी इस बात का ध्यान रखना। दूसरी शादी का है कि ये बताओगे? 4 साल हो गया शादी को, बच्चा हुआ नहीं ना? बच्चा चाहिए हमको, और अम्मा को भी, इसीलिए करना पड़ा यार शादी। वाह, नई भी पुरानी भी, मजे है तेरे दोस्त। देखो, ये नई पुरानी बातें तुम भूल जाओ, और तुम सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो कि तुम्हारी एक ही भाभी है और उसका नाम है निधि, और पुरानी बातों को सामने लेकर मत आना। ध्यान रखना इस बात का। ध्यान रखूंगा भाई, दोस्त हूँ। लेकिन मुझे सुनीता भाभी की चिंता हो रही है। अब उनके जीवन का क्या? खैर जो भी है, वो भी तो भाभी है हमारी, ख्याल रखेंगे, इज्जत करेंगे उनकी, ठीक है? लेकिन नई भाभी से एक ही है निधि, याद रखना। चल चलता हूँ। भाभी, आपको पता है आपके साथ है ना बहुत बुरा हुआ, गलत किया उस मनु ने। अब बच्चा नहीं हो रहा तो क्या रिश्ता तोड़ देंगे? गलत बात। लेकिन अब डरिए मत, और अकेला बिल्कुल मत समझना, मैं हूं ना। मैं अपनी भाभी की इज्जत करूंगा, मदद करूंगा। नहीं चाहिए आपकी कोई मदद, अब यहाँ से जाइए। अरे हमारा दोस्त भटक गया तो क्या हुआ? आज से आपके पति का दोस्त आपका दोस्त बनेगा। हमको ना आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से, निकलिए नहीं तो हम हल्ला कर देंगे। हम तो प्यार की बात कर रहे हैं और आप हल्ले की बात कर रही हो। ठीक है, जाते हैं, लेकिन हाँ, आपको हमारी याद जरूर आएगी। अरे अम्मा हनीमून जा रहे हैं, वहां पर भी टिफिन साथ में लेके जाएंगे क्या? अब हम जाएं? हम कुछ नहीं, लड्डू बनाए, रख लो तुम। अरे रख लो ना बहुरिया, खुशी खुशी जाना, और जब आओ तो खुशखबरी लेते आना। हो अम्मा,
हनीमून पर जाते साथ ही कौन खुशखबरी लाता है? अरे हम तो बस कह रहे हैं, बस खुशखबरी लेते आना, ठीक है? हम आपके बिना यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। चले अब? हाँ। ठीक, चलो तो। ए लड़की, देख क्या रही है? बैग उठा और गाड़ी में रख मालकिन का। और हाँ? क्या बातें चल रही थी उससे? कौन सी बात है? कहाँ पर? वही नौकरानी से। सुनीता? नहीं, उसका नाम सुनीता नहीं, उसका नाम तकलीफ होना चाहिए। जब देखो तब तकलीफ में रहती है वो। उसकी सारी परेशानियों का हल आपके पास ही है ना? अरे अम्मा से कहेंगे तो मार खाएगी बेचारी, इसलिए हमसे बोल दी। अब वो सब छोड़ो ना, चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाभी भूल जाओ उसे, आज से मैं ही हूँ आपका खास दोस्त, फ्रेंड, जो भी हो मैं ही हूँ। भाभी आपको पता नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ, अपराध हुआ है। एक बीवी की होते हुए दूसरी शादी करना सजा है, जेल भी हो सकती है, पता भी है आपको? अरे भाभी मैं कहता हूँ ना, उन पर केस कर देते हैं ना। हमको कोई केस नहीं करना, अब जाइए यहाँ से। अरे उन दोनों को, माँ बेटों को जेल भी हो सकती है, आपको आपका हक का भी मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं ना, हम जैसे है ठीक है, अब जाइए यहाँ से। ओ मेरी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी। हटे यहाँ से। हम आपको समझा रहे हैं, कितनी बार आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ले जाइए यहाँ से। अब तक बहुत प्यार से बात कर रहा था ना मैं, लगता है अब बुरा बनना ही पड़ेगा। अम्मा जी बचाइए। अम्मा जी। अरे काहे हल्ला कर रही है? चैन से पूजा भी ना करेगा? अम्मा जी बचाइए, हमको डर लग रहा है। अम्मा जी। अब जरा भी आवाज की ना तो पेट में घुसेड़ दूंगा, समझी? सिर्फ पैसों की बर्बादी और कुछ नहीं। अरे आपको होटल कमरे में सोना ही था तो घर पर सो जाते ना, इतने दूर जाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ बहुरिया, काहे फनफना रही हो? अरे मनु, आज तो मंगल है ना, तुम शनिवार को आने वाले थे, इतना जल्दी कैसे आ गए बेटा? खुशखबरी तो मिलेगी ना जल्दी? माँ, आपका बेटा सिर्फ होटल के कमरे में सोता ही रहा और कुछ नहीं। अरे इंसान बाहर जाता है, घूमता फिरता है, मस्ती करता है, पर ये सिर्फ होटल के कमरे में सोते रहे और दिन भर बच्चा बच्चा। अरे अगर बच्चा पालने का इतना ही शौक था ना तो अनाथ आश्रम से आपको गोद ले लेना चाहिए था।
हम आखिरी बार बोल रहे हैं आपको, मेरे सर पे बच्चे का बवाल मत पालिएगा। अरे बहुरिया सुनो तो। सुनिए ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम बाहर जाओ, कोई आ जाएगा तो देख लेगा तुमको यहाँ पर। हम आपको बोले थे ना, हम अकेले नहीं रहेंगे। जबरदस्ती करते हैं, रोज जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ, चाकू दिखाकर। ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जबरदस्ती करते हैं इनके दोस्त मेरे साथ। कौन? पंकज? अरे कितना झूठ बोल रही है। अरे उल्टा रोज रात ये हमारे कमरे में आ जाती थी, हम भगाते थे। पूछो इसे। झूठ झूठ बोल रहे मन्नू, ये आते थे हमारे कमरे में। अरे अम्मा जी, कितनी खतरनाक औरत है, भगाइए इसे वरना बवाल कर देगी ये। ये लड़की काय को इतनी झूठी कहानी बता रही है? हम सच कह रहे हैं मन्नू, हमने कुछ नहीं किया है। और ये सब देखो, ये सब करेंगे क्या हम? हाँ बोलो। देखो देखो, अभी हमारा सर दर्द कर रहा है और ये सब कुछ बंद करो अभी यहाँ पर। अभी सब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे जो भी करनी। चलो जाओ सब अपने कमरे। रुको, एक लड़की अपने बारे में कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है। सुनीता सच कह रही है। चलिए पंकज बाबू, सामान बांधिए और निकलिए इस घर से बाहर। अरे यार मनु, समझाना अपनी बीवी को। अम्मा पंकज यार, मान जाना जो भी बोल रही, कल सुबह बात करेंगे। अब कोई सुबह बात नहीं होगी। मैंने कहा ना, आप निकलिए इस घर से बाहर। अगर आप इनके दोस्त नहीं होते ना, सीधा पुलिस के हवाले करती मैं आपको। फिर तो आपको पता ही है कौन सी धारा लगती है आपके ऊपर। जैसे तो एक धारा हमको भी पता है तो बता देते हैं। पंकज, घर वाले होकर इस तरह से बात करते हो तुम? बोला ना मैंने, कल सुबह बात करेंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से। दोस्त दोस्त ना। हम सच कह रहे हैं मन्नू, हमने कुछ नहीं किया है। और ये सब देखो, मनीष को मन्नू कहती है। खाने में क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, सब उसे पता है। पर इतना ख्याल तो कोई अपना ही रखता है। हाँ सुन, हमारी बात ध्यान से सुन। गाड़ी गेट पर लगाना और तैयार रहना। मौका देखकर ही लड़की को लेकर निकल लेंगे। सीधा जाएंगे मुंगेर और वहां से दिल्ली, ठीक है? पर तू गाड़ी टाइम पर लगाना। जबरदस्ती की है हमारे साथ। हम झूठ नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं झूठ। तो सच बोल दो ना। कौन है वो तुम्हारा? कौन? पंकज। तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ।
मनीष को मन्नू कहती हो। मन्नू क्या पहनता है, क्या खाता है, सब चीज का ख्याल तुम रखती हो। इतना ख्याल तो तभी कोई रख सकता है जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है। क्या लगता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बचपन का दोस्त, रिश्तेदार है? बॉयफ्रेंड नहीं, बचपन का दोस्त नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, तो फिर लगता क्या है तुम्हारा वो? बोलो। पति है हमरे, पति है। सब अच्छा चल रहा था, हम दोनों बहुत खुश थे। अरे क्या फायदा ऐसी बहू का, दिन भर तो तोता मैना जैसा लगे रहते। 4 साल हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी भी इस घर का आंगन सूना है। नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, अब जो करना है ना वो हम करेंगे। हम करेंगे मन्नू की दूसरी शादी। का दूसरी शादी? नहीं अम्मा जी, ऐसा मत करें। हाँ अम्मा जी, हम यही करेंगे। सुन लो तुम। ऐसा मत करिए, मन्नू सिर्फ हमारे। नहीं, मन्नू सिर्फ अपनी अम्मा जी का है, समझी तुम? सिर्फ अपनी अम्मा जी का। चलो निकलो यहाँ से। अरे निकल यहाँ से जल्दी। चल, कहाँ ना यहाँ से निकलो। हम कहीं नहीं जाएंगे अम्मा, हमको ऐसे ही रहने दो। हो गया तेरा राशन पानी इस घर से खत्म, समझी? अब निकलो यहाँ से। हमको मत निकालिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, नौकरानी बनकर रहेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे, दूर रहेंगे आप लोगों से, पर हमें रहने दीजिए। अम्मा रख लो, बोल रही है ना सेवा करेगी। अगर यहाँ रहना है ना तो भूल जाना है कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी मन्नू से, समझे? तुम रुको यहाँ। ये लो, ये सब कपड़ा गहना ना हमको वापस चाहिए, समझी तुम? और ये पहनोगी तुम आज के बाद, रहो नौकरानी की तरह। और मन्नू को आज से तुम साहब बोलोगी, समझा? और हमारी नई बहुरिया को मालकिन, समझी कि नहीं? तब से मैं चुप ही रही। चलो उठो, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। नहीं दीदी, हम कहीं नहीं जा सकते, हम सेवा कर रहे थे, हम सेवा करते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आप दोनों के बीच नहीं आएंगे, बस हमको निकालिए मत। मैंने कहा ना, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। हम घर नहीं जा सकते, हमारे घर में 4 बहनें हैं, बैठी हुई है बिना शादी के, और हम चले जाएंगे तो माँ, नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, हम कहीं नहीं जा पाएंगे दीदी। देखो, मैं अभी बाहर जा रही हूँ,
10 मिनट में आ जाऊंगी, तब तक तुम्हारा सामान बंधा हुआ होना चाहिए। अरे अम्मा, इतनी रात गए काहे घूम रही है? हम तो ईश्वर को याद कर रहे। तुम कौन सा कांड करने निकले? आपको तो बस हमेशा हम कांड करते ही दिखते। वो नौकरानी बोली और आपने मान लिए। हमको सब पता है तुम्हारा खेला उसके साथ। एक काम करो, उसको लेके जाओ, खुश रहेगी तुम्हारे साथ। हाँ तो उसे हमारे साथ ले ही जा रहे, गाड़ी भी बाहर ही खड़ी है, बस गाड़ी में धरना है उसे। चलो। मनीष, हाँ? उठो। थप्पड़ काहे मार रही हो तुम हमको? तुम्हें तो पड़ने चाहिए जूते, तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। काहे? हुआ क्या है? धोखा दिया तुमने मुझे। सुनीता के होते हुए तुमने मुझसे शादी कर ली। कौन बोला तुमको? पंकज बोला क्या? तुम्हारा दोस्त चोर है एक नंबर का। तुम्हारे कमरे से पैसे चुराया तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अम्मा भी मिली हुई उसके साथ। और आज सुनीता को लेके भाग भी रहा है वो। जाओ, रोको उसे। अरे पापा, तुम काहे पढ़ रहे हो ये सब लफड़ा? जो जहां जा रहा है जाने दो, जो करता है करने दो ना। तुम एक काम करो, आके सो जाओ। हाँ, सो जाते। आ जाओ, सो जाओ। सुनीता को छोड़ो। अरे भाभी, ये पिस्तौल ताने काहे खड़ी हो? नीचे रखिए, बातचीत करते हैं ना। मैंने कहा सुनीता को छोड़ो। अब की बार बोलूंगी नहीं, सीधा गोली चला दूंगी। अरे बहुरिया, एकदम चुप। मैंने कहा ना सुनीता को छोड़ो। हमको क्या, लो छोड़ देते हैं। हम तो तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता ठीक कर रहे थे। हाँ, जैसे सुनीता का रिश्ता ठीक किया ना आपने, उसके पति से मेरी शादी करवा के। तुम सबका राज खुल चुका है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुनीता, जाओ गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जाएंगे दीदी? तुम मेरे घर जाओगे, अब तुम सब भी बड़े घर जाओगे। केस करी मैं तुम सब पर। निधि, ये सब तुम क्या कर रही हो यार? इंसाफ कर रही हूँ। सुनीता के साथ भी, मेरे साथ भी, और औरत जात के साथ भी। अब तुम तीनों जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे। सुनीता, जाओ गाड़ी में बैठो। आगे बता। चलो सुन। अरे अम्मा, तुम्हारी तो दोनों बहुरानियां निकल लिए, तो चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो चलते हम।
हमारा लालच, हमारी इच्छाएं हमारी जिंदगी को सही रास्ते से भटकाकर ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां एक जुर्म कई जुर्मों का रूप ले लेता है और हम जुर्म की कठपुतली बन नाचते रहते हैं सारी जिंदगी उसी की दुनिया में। पंकज, मन्नू और उसकी माँ दोनों ही अपराधी हैं, कानून और समाज के। निधि की हिम्मत और समझ ने सुनीता को नया जीवन दिया और अपराधियों को उनके किए की सजा। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।